कहता जब आपका बाप एक है तो कह रहा हेलीकॉप्टर को पता है मेरी लोकेशन प्रॉफिट बजिंदर ने दे दी है, इन विश्वासियों के लिए मुझे उतरना है चर्च में। समझ में आया कि नहीं चर्च? कहता आप कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, आज इस पे हाथ रखवा ले, आज उस पे रखवा ले, आज इस पे रखवा ले, आज उस पे रखवा ले। 33 करोड़ भी पास्टर बना दिए। सुन रहे हैं कि नहीं? आपने बनाए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है। कहता है एलिया को ये मालूम था, कह रहा है कि उस समय में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 16 के 7 और 8 में, हाँ तू सबसे बड़ा, तेरी लोकेशन नहीं मिल रही। तब यहोवा के दूत ने, चुप कर, अकेले मिल मुझे तू आज, 1 साल हो गया तुझे। उत्पत्ति 16 के 7 और 8 में, हाँ पढ़े हैं। तब यहोवा के दूत ने उसकी जंगल से शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हाँ। हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामी सारे के सामने से भाग आई हूं। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से बोलो मैं अपने पति से भाग आई हूं। कौन कौन भाग कर हाथ उठाऊं? यहां पर हाजिरा एक क्या थी? नौकरानी थी। और हाजिरा घर में पोछा लगाने वाली, क्या करने वाली? पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली औरत थी। लेकिन सारा ने उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बनाया, उसको रानी बना लिया अपने पति के साथ, कि उसको उसकी शादी करा दिया कि तू, मेरे पास बच्चा नहीं है लेकिन तेरी कोख से बच्चा होगा और हमारा राजवंश बढ़ेगा। जब बच्चा हो गया ना, जब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद वो उसको चिढ़ाने लगी, बोलने लगी, करी कि देख, करी तू तो बांझ है, तेरे से बच्चा नहीं होता, अब अब्राहम मेरे से ज्यादा प्यार करेगा। और उसी समय सारा ने जब अब्राहम को बताया तो उसने कहा मैं तो ड्यूटी पर जाता हूं, लेकिन ये तुम्हारा फर्ज है। कहता तेरे हाथ में है, तुम आपस में सल्टो, जेठानी दरानी जो भी हो तुम आपस में सल्टो। और उसी समय वो आपस में सलटने लगी। सारा ने उसको इतना तंग किया, इतना तंग किया, भाग गई वहां से वो। और जब वो भाग रही थी उसी समय स्वर्गदूत उसके पास आया और स्वर्गदूत आकर कहने लगा, हेलो सारा, तू कहां से आई है? ओ हाजिरा, तू कहां से आई है और कहां जा रही है? देखो उसको बोल भी रहे, उसको पता है, स्वर्गदूत को सब कुछ मालूम है, तू कहां से आई और कहां जा रही है। उसको कह रहा है हाजिरा, क्या बोला? पढ़ के बता। हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती है और कहां जाती है? हाँ नाम बोला ना उसका। उसने कहा नाम बोला, हाजिरा तू कहां से आती है और कहां से जाती है? उसको मालूम है। कह रहा हेलो, तुम कहां जाते हो निराश होने के बाद? परमेश्वर को मालूम है कहां से आते हो और कहां से जाते हो। आज रात तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? अगर काम नहीं बनेगा तो कहां जाओगे? चल फिर जोट्टे की पूंछ पकड़ लेंगे। कहां जाओगे? निराश हो आप चिंता में हो, परेशानी में हो। स्वर्गदूतों को मालूम है कि आप कहां से आए हो, आपका नाम मालूम है। उसने कहा हाजिरा तू कहां से आई है और कहां जाती है? लेकिन उसने कहा अगर तुझे आशीष लेनी है, अगर आज अपने सपनों का हेलीकॉप्टर लेना है, तो कहता है हेलीपैड बना। और इसी समय कहती है हेलीपैड कहां है? कहता है लोकेशन देता हूं तेरे को। कहता है वापिस चली जा अपनी स्वामिनी के घर पर। हालेलुया। कह रहा जहां से भाग कर आई है वापिस चली जा, लोकेशन दे रहा हूं तेरे को। मैं कह रहा हूं आप, कह रहा कि बाइबल बोलती है तुम मेरे से अलग और कुछ भी नहीं कर सकते। बोला हालेलुया। उसने कहा सारा, कह रहा कि हाजिरा तू सारा से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती। उसने तेरे लिए पर्सनल प्रेयर की है, उसने तेरे लिए रोई है। वो कह रहे जब तेरी शादी हुआ था अब्राहम के साथ, तो वो घुटने टेक टेक कर रोती थी कि परमेश्वर कि इसको पवित्र आत्मा तू औलाद दे। हो सकता है आप में से कोई यहां पर ऐसा व्यक्ति बैठा हो, आप अपने रिश्तेदार को यहां पर लेकर आए हो, जब आपकी शादी हुई आप किसी परिवार में गए हो और आपने रो रो कर प्रार्थना की हो, लेकिन आज कहता आपको वही परिवार ठुकरा रहा हो, निकल जाए यहां से। लेकिन आपके आंसू निकल रहे हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर देख रहा है इस बात को। वो कह रहा है तुम कहां से आई है, कहां जा रही है? कहता है परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आज आदमी है चाहे औरत है, आपने जो रिश्ते बनाए हैं, लेकिन आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर आज रात आपको देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है, कहता है हो सकता है आपने किसी के लिए प्रार्थनाएं की हो, अपने बॉस के लिए, अपने ऑफिसर के लिए, लेकिन आज वो आपका सम्मान नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आज आप अपनी कोठड़ी में जाएं और बंद करें, मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए हैं, आज रात वो फूल बिछाएंगे आपके लिए यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका ऑफिसर, आपके बच्चे आपके खिलाफ हो गए हो, लेकिन आपने प्रार्थनाएं की हो, अगर आपने पर्सनल प्रेयर की है, मैं कह रहा हूं एक दिन जो गांव में आपका अपमान करते हैं वही लोग खड़े होकर सलूट मारेंगे आपको यीशु के नाम में। कह रहा सलूट मारेंगे, परमेश्वर शर्मिंदा करेगा उन्हें, आपकी गवाहियां बनाएगा, नाम दराएगा, दूर करेगा। जो नहीं हो रहा होगा, आपका हेलीकॉप्टर आ रहा है। आमीन। जितनों ने पवित्र आत्मा को पुकारना सीख लिया, आज हाजिरा ने समझ में नहीं आया, हाजिरा को भाग रही थी, कह रही चल बच्चा हो गया मेरे पास, अब मेरे पीछे पीछे खुद फिरेगा अब्राहम। भाग रही थी, उसने कहा हेलो भागना नहीं है, उसने तेरे लिए दुआएं की हैं। एक आदमी
चर्च में उसका बच्चा यहां से हुआ 10 साल के बाद, फिर उसकी पत्नी को कैंसर हो गया, यहां से ठीक हुई वही औरत, फिर थोड़ा सा किसी वॉलंटियर ने धक्का मार दिया, छोड़कर भाग गया मेरा चर्च। मैंने पर्सनल प्रेयर की हुई है, गया, बाद में उसको बीमारी होगी, किसी ने कहा उधर भी पादरी है, चल जा, ठीक नहीं हुआ। ट्रेन में जा रहा था राजस्थान किसी पे झाड़ा लगवाने के लिए, मसीह व्यक्ति, कह रहे वहां पर झाड़ा लगता है, मसीह व्यक्ति जा रहा है, ट्रेन में एक औरत मिलती है, उसे कहती है चंडीगढ़ में एक प्रोफेट भजनदर है, एक बार जाकर तो देखो, प्रभु उसकी सुनता है। और उसी समय उसे समझ में आ गया, स्वर्गदूत मुझे वापिस भेज रहे हैं, जहां से मैं आया था वापिस भेज रहे हैं। जिस दिन वो आया वो इतना शर्मिंदा था, पीछे बैठा था, मेरी आंख देखती है हर व्यक्ति को। मैं चर्च में अगर आप मुझे पीछे बैठकर चले जाते हो, मैं अपने प्रेयर टावर पर फोन करके बताता हूं उनको कि ये व्यक्ति आज आया नहीं है, मेरे सपने में आया, जहां इसको फोन करो और इसको घर वापिस बुलाओ यीशु के नाम में। आपको समझना है, कहता उसी समय पीछे बैठे और वो आदमी पीछे बैठकर चंगा होकर गया, अगले संडे यहां पर गवाही देकर गया। मैं कह रहा हूं साल पुरानी बात है, आपको समझना है। कहता मैंने आपके लिए पर्सनल प्रेयर की हुई है, मैंने आपके लिए दुख उठाया हुआ है, मैंने आपके लिए चिंता की हुई है, मैंने दुआएं की हुई हैं, आप मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आपको समझना है, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। कहता बहुत सारे लोग कह रहे कि थोड़ी सी गवाही नहीं बनती, थोड़े सा कुछ नहीं होता, वो लोग निराश हो जाते हैं, अपने माँ बाप से, परिवार से, अपने अगुओं को छोड़ देते हैं, लोगों के साथ कहता बदतमीजी करते हैं, प्रभु को भी छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं प्रभु से। लेकिन आप जितना मर्जी भाग जाओ, आपके काम बने ना बने, लेकिन परमेश्वर आपको पकड़कर वापिस लेकर आने वाला है। उसने कहा हाजिरा वापिस जा। कहते क्यों जाऊं? कहते उसने तेरे लिए पर्सनल प्रेयर की है। कहते नहीं, उसने मुझे बहुत सताया। बोलती बेशक सताया हो, लेकिन वो तेरी अगुवी है, वो तेरा अगुवा है, तू वापिस जा। कह रहे कि देख, कहते आज के बाद अगर तू उसे अपना अगुवा मानती है, कहता है कि मैं उसी घर से, कह रहे तेरे घर में एक वंश पैदा करूंगा और वो पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा, कह रहा जाति को बनाएगा, राजा बनेगा। और उसी समय वो वापस चली गई। हालेलुया। याद रखना, मेरे कहने का मकसद ये, अगर आपका मन कहीं नहीं ठुकरा, लेकिन अगर आप यहां पर आकर विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि मैं स्पिरिचुअल फादर है मेरा बजिंदर सिंह, मैं कह रहा हूं मेरे हाथ उठेंगे आपके लिए। हेलीपैड है, लोकेशन यही है, यहीं से भविष्यवाणियां पूरी होंगी। ये सही लोकेशन है, राइट लोकेशन पर आए हो, यहीं से चंगाई मिलेगी आपको, यहीं से सब कुछ होगा आपके जीवन में। पवित्र आत्मा यहीं से आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा। मुझे किसी से शौक नहीं है पैसे लेने का, मैं किसी के घर पर लेने नहीं जाता हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता हूं, बैठता हूं घंटों घंटों। परमेश्वर जानता है, गवाह है इस बात का कि मैं तुम्हारे लिए रोता हूं। जो मुझे ऑनलाइन सुनते हैं, मैं महामारी के समय से तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा हूं, फिल्म एक्टरों के लिए दुआएं कर रहा हूं, मंत्रियों के लिए दुआएं कर रहा हूं, चाहे मुझे वो गाली दे रहे हो, चाहे मेरे बारे में बुरा सोच रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं जिस दिन मैंने शराब दे दिया कोई नहीं रहेगा। मैं भविष्यवक्ता हूं, पवित्र आत्मा मुझे शराब देने के लिए ऑर्डर नहीं देता। लोग मेरी बुराई करते हैं कई बार, लेकिन याद रखना जो मेरी बुराई करता है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उसके खानदान उजड़ जाएगा। मैंने देखा बहुत लोगों का खानदान उजड़ गया, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता कि आप, कहता इस अकेलेपन में, कहता अपने विचारों में मत जाएं। आप जब अकेले होते हैं, शैतान आपको घेरने आता है। आप जब अकेले होते हैं, लोग आपको तोड़ने के लिए आते हैं। अलीशा जब अकेला था, उसी समय दूसरे चर्च के लोग आए और उसको आकर तोड़ने लगे, बोलते चल हमारे साथ। कह रहा यहां पर भी एक भविष्यवक्ता है। अलीशा जानता था परमेश्वर की पावर को, और उसने कहा, कहता मेरा बाप एक ही है, उसका नाम एलिया है। उसने कहा मैं उससे अलग नहीं हो सकता। और उसी समय एलिया ने कहा जा, आज रात तुझे दुगना मसा मिले, दुगनी अनॉइंटिंग मिले। मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, दुगना मसा लेकर जाओ। अगर आज आप ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, कहता आपने लोकेशन, सही लोकेशन पर आए हो, आपने विश्वास किया है कि मैं आपके लिए पर्सनल प्रेयर करता हूं, मैं आपके लिए फैमिली प्रेयर करता हूं, आपके साथ झुंड में प्रेयर करता हूं। पवित्र आत्मा कह रहा रातों रातों को मैं जागता हूं, सुबह उठता हूं और शाम को यहां आता हूं ऑनलाइन चर्च। मैं कह रहा हूं वायरस आए, भूकंप आए, आग लगे, कुछ भी हो, लड़ाइयां हो, कुछ भी हो, मैं कह रहा अंत समय आ जाए, लेकिन तुम लोगों का एक भी सिर का बाल बांका नहीं होगा यार। याद रखना, बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू गंजा नहीं होगा। हालेलुया। देखो जिसके बाल फैले उड़े हुए हैं उसका मैं गारंटी लेता। अपने पड़ोसी को बोलो तू गंजा नहीं होगा। गंजा उसको करते हैं यूपी में जिसके घर में मौत हो जाती है, उसके घर वालों को गंजा होना पड़ता है। तुम मां से लंबी आयु जियोगे, तुम्हारे बच्चे लंबी आयु जिएंगे, तुम्हारा घराना आशीषित होगा, तुम्हारी फैमिली आशीषित होंगी। लेकिन आपको अपने अंदर ये गट्स पैदा करना है। कह रहे हैं कि परमेश्वर कह रहा है अपने स्वामी के पास जा, कहता वो तेरे लिए पर्सनल दुआएं करता है, आपके लिए मेहनत करता है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता ये बात आपको समझना है। अगर आपका एक बाप है
तो आज के बाद किसी से प्रार्थना मत कराना, सिर्फ यहाँ कर बैठ कर चले जाना, कर एंजल आपके लिए रास्ते में इंतजाम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ऐसे लोकेशन पर आए हो जो मांगेगा मिलेगा। यूहन्ना 14:16 में लिखा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। कहता है कि जब कोई मुसीबत में हो तो उसको आवाज सुनाई देगी आज के बाद। कहता है कि यूहन्ना 14:16 में परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा। क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है जो कोई व्यक्ति अकेला होता है शैतान उसको फाड़ना चाहता है। लेकिन अगर आप अकेले में, कहता है कि आप विचारों में चले गए अपने, आज आपने छोड़ दिया, इधर उधर भटकने लगे, तो मैं कह रहा हूं नुकसान होगा। लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन में अपनी कोठड़ी में जाओगे, आज लोकेशन बनाओ, अपना हेलीपैड तैयार करो, अपने घर में जाओ हेलीपैड तैयार करो, संडे के दिन यहां तैयार करो, परमेश्वर का आत्मा करा अपनी फैमिली के साथ तैयार करो। अगर आप तैयार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा करा आपके सपनों का हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपकी जॉब का हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपकी चंगाई का हेलीकॉप्टर आ रहा है, आपके बरकतों का हेलीकॉप्टर आ रहा है। उसका नाम यहोवा है। आमीन। यहोवा जोरावर है, वो ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को हल करने की ताकत रखता है। कितने लोग मुझे जानते हैं, 15 साल से मुझे जानते हैं लोग। चंडीगढ़ छोड़ के भागा नहीं हो भाई साहब, गारंटी दे रहा हूं। ये नहीं कर रहा हूं हेलो ले जाओ ले जाओ ले जाओ, दुकान नहीं चला रहा हूं कि ले जाओ भाई ले जाओ और दोबारा नहीं मिलूंगा। आपके सामने कोई सोना नहीं बेच रहे, चूड़ियां नहीं बेच रहे, यहां पर परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए आए हैं। परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं जो लोग आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो रहे हैं आज। आमीन। हो सकता है आज आपके बॉस ने आपका दिल तोड़ दिया, आपके टीचर ने आपका दिल तोड़ दिया हो, आपके माँ बाप ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको दिल तोड़ दिया हो सकता है कि आपको डॉक्टर ने मना कर दिया, आपका दिल टूट गया हो, या मैंने दिल तोड़ दिया हो, आपका भागने का जी कर रहा हो। लेकिन याद रखना, भागते वो हैं जो कायर होते हैं। आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो लोगों को पता होना चाहिए, आपकी सेवकाई नहीं चल रही। शेर कभी भी लंबी छलांग लगाने से पहले सिर्फ थोड़ा एक कदम पीछे जाता है, फिर बड़ी छलांग लगाता है। आप अगर पीछे चल रहे हैं अपने रिश्तेदार से, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में, अपनी फैक्ट्री में, एक कदम पीछे है, चिंता ना करो। आपके बच्चे पढ़ाई में पीछे है, चिंता ना करो, मेरा आशीर्वाद है। मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूं, पर्सनल प्रेयर। तुम इस साल में एक लंबी छलांग लगाओगे चर्च। आमीन। एक लंबी छलांग लगाएंगे आपके बच्चे, आपका बिजनेस लंबी छलांग लगाएगा, आप आशीषित होंगे। जो उछल रहे हैं आज लंबी छलांग लगाकर जाओ आज। उछलो, लंबी छलांग लगाओ आज, लगाओ आज एक लंबी छलांग। बोलो करे कि मेरा बिजनेस आगे निकलेगा, मेरा घराना आगे निकलेगा, मेरा परिवार आगे निकलेगा। आपको डरना नहीं है। कल जाकर पता करना आपके कोई बड़ा काम हो गया यीशु के नाम में। एक छलांग लगा के बैठ जाओ, उसके घर कार आ रही है, सारे बोलो हालेलुया। जो बिना छलांग लगाए बैठे हैं उनकी साइकिल टूट गई है घर में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने बीज बोए, जो भेंट दशवांश पवित्र आत्मा तेरे चर्च में, तेरे भवन में लेकर आए, मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका फाइनेंस डबल हो और रुकावट पैदा करने वाली आत्मा इनके घर से भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इनकी ओर हाथ करके इन्हें पवित्र आत्मा ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, इनकी जिंदगियों में आज से आशीष आने पाए, हर एक बरकत इनकी खुलने पाए, स्वर्ग इनके लिए खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया बोलो जोर से, हालेलुया। एक फोटो दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, देखो स्क्रीन पर फोटो देखो। निक, इसका नाम है निक। हाँ देखो स्क्रीन पर, दिखा जरा। कितने लोग देख रहे हैं इसकी फोटो? क्या दिख रहा है आपको फोटो में? ये लड़का जब बचपन में पैदा हुआ तो इसके दोनों हाथ नहीं थे। अरे आपसे सबसे ज्यादा दुखी है ये। कुछ लोग आते हैं चर्च में, कहते हैं पापा मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत निराश हूं, मेरा काम नहीं बना, मैं अब चर्च नहीं आऊंगा, मैं अब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। इसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, रोता है परमेश्वर के सामने, कहता है मुझे पोटी में कौन ले जाएगा उठाकर, शादी नहीं हुआ, कहता मेरे से शादी कौन करेगा, मुझे गुड्डे की तरह कौन उठा के ले जाएगा टॉयलेट में, कौन, अब ये बड़ा हो गया है, कौन मुझे नहलाएगा, कौन मेरा टॉयलेट साफ करेगा। कहता क्या होगा, ए नीचे बैठ जा, यूपी की चकड़ चकड़ चकड़, सुनो कुछ नहीं हो गया, बैठ जा नीचे। अभी ये व्यक्ति देखो आपके सामने है कि इसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लेकिन ये एक ऐसे टीचर के पास था, उसके साथ ईमानदार रहा, ये प्रभु को जानने लगा और इसको
उसके टीचर ने, एक इसके अगुए ने उसके साथ ईमानदार रहा और उसने सलाह दिया। उसने कहा कि तू स्पीच करना, थोड़े छोटे भाषण देने लग जा, प्रभु के बारे में बताने लग जा, स्पीच प्रचार करने लग जा। ये व्यक्ति छोटे छोटे मैसेज देने लगा, छोटी छोटी बातें करने लगा। लोगों को इसके मैसेज पसंद आए। एक कंपनी वाले ने इसको हायर कर लिया और उसके बाद जब इस कंपनी ने हायर किया, इसके पास पैसा आया, इसने अपनी कंपनी खोल ली। उसके बाद वो कंपनी इतनी चली कि ये 2 कंपनियों का मालिक बन गया। जब ये 2 कंपनियों का मालिक बना, कहता है यीशु मसीह का मैसेज देने लगा, 2 कंपनियों का मालिक बना। उसके बाद कहता है इसकी शादी हुआ और इसके 3 बच्चे हुए। बेईमान कहीं के, ताड़ी भी नहीं बजा रहे। परमेश्वर ने इनका घर बसा दिया। किसका? अगर वो जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अपाहिज है ये व्यक्ति, लेकिन ये परमेश्वर के पास इसलिए आया था, मैंने सुना है यीशु मसीह हाथ लगा देता है, टांग लगा देता है, लेकिन इसको चंगाई नहीं मिली, इसको चंगाई नहीं मिली। लेकिन ये परमेश्वर का फिर भी धन्यवाद करता रहा। कहता मैं रोटी कैसे खाऊंगा? अगर इसके जीवन में स्पिरिचुअल फादर ना होता तो उसके बाद कहता है इसकी लाइफ, इसकी स्टोरी खराब हो जाती, ये कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसकी समझ में आया कि मेरी लाइफ में मुझे आशीषित होने के लिए मेरे जीवन में एक बाप होना चाहिए। इसने उस टीचर को अपना बाप बनाया, उसने इसको सलाह दिया कि स्पीच कर, और जब स्पीच करने लगा उसके बाद कहता है इसकी शादी भी हुई, 3 बच्चे भी हुए, 2 कंपनी का मालिक हुआ। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके जीवन में स्पिरिचुअल फादर है, आप अगर यहां पर ईमानदार हैं, आप यहां पर तीनों प्रेयर करते हैं, पर्सनल प्रेयर है आपकी लाइफ में, फैमिली प्रेयर है, आप चर्च में आते हैं रेगुलर, आपने हेलीपैड तैयार कर लिया है, तो आप कह रहा इसकी तरह 2 नहीं 4 हेलीकॉप्टर के मालिक होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होंगे। आप हाजिरा, अगर हाजिरा, मैं कह रहा हूं हाजिरा नौकरानी सरानी बन सकती है। अगर यहां कोई बैठा हो, दिहाड़ी मजदूरी करता हो, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद राजा बनोगे, राजा के महल में जाओगे, आप एक बड़े मुकाम पर जाओगे। लेकिन आपके अंदर ये फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद करता रहा, ये परमेश्वर की तारीफ करता रहा, धन्यवाद करता रहा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर चंगाई दे ना दे, कुछ काम मिले ना मिले, परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की स्टोरी चेंज करना चाहता है कि कुछ मिले ना मिले, लेकिन हम फिर भी तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जब कोई नहीं आता, मेरे पीछे बोलो, जब कोई नहीं आता मेरा यीशु